हेलो दोस्तों, एक नए स्वाद और नई डिश के साथ आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे मेरी एक गलती कलाकंद जैसी स्वीट डिश में कन्वर्ट हो गई, ये आप जानना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। गाइज, मैं रात में आउटिंग के लिए गई हुई थी और मेरा जो दूध है वो मैंने बॉयल होने के बाद बाहर ही छोड़ दिया, फ्रिज में रखना भूल गई। सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ही मैंने इसे बॉयल किया तो मैंने देखा कि ये फट गया। मेरी ये रेसिपी किसी प्लानिंग के साथ नहीं बनी थी। सडनली मैंने जैसे देखा कि दूध फट चुका है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में था, तो उसे रीयूज़ करने के लिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, मुझे थोड़ी सी स्वीट की ज़रूरत भी थी, तो इसे मैंने फटाफट से कलाकंद तैयार किए। कलाकंद तैयार करने के लिए सबसे पहले तो समय कम लगे, उसके लिए मैंने इस तरह की एक छन्नी में सूती कपड़े को बिछाकर फटे हुए दूध को छान लिया, जिससे इसमें जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाए। अगर हम वाटर रिमूव कर देते हैं उसकी वजह से हमें जो रेसिपी तैयार करनी है उसके लिए हमें रबड़ी चाहिए। रबड़ी तैयार करने के लिए बहुत कम समय में तैयार हो जाए, वही उद्देश्य से मैंने इस वाटर को रिमूव कर दिया। वाटर रिमूव करके हम जो हमारा पनीर है या बेसिक रॉ मटेरियल है उसे हम इस तरह से अलग कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद हम एक कटोरी में ठंडा दूध ले लेंगे, जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर को घोल लेंगे। कस्टर्ड पाउडर हमेशा घोलने के लिए ठंडे दूध की ज़रूरत होती है, वरना गर्म दूध में इसमें लम्स आ जाते हैं। इस तरह से हमने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर एक ही चम्मच लेके और मिल्क में मेल्ट करके रख लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं है। हमने जो फटे हुए दूध को छाना था उसे हम एक कढ़ाई में लेके और 1 से 2 कटोरी के लगभग इसमें दूध ऐड करेंगे। साथ ही जो हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल है उसे रखा हुआ था वो हम इसमें डाल लेंगे। इस तरह से हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करेंगे। इतने दूध में 1.5 लीटर के लगभग दूध फटा था, उसमें हमने 2 कटोरी दूध ऐड किया था, तो उसमें हमें 1 कटोरी शक्कर की ज़रूरत पड़ी। फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची ऐड कर लेंगे। इलायची पाउडर हमने डाल लिया और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये डायरेक्ट बॉईल करेंगे तो ज़्यादा रवीला हो जाएगा। इसे मार्केट जैसी रबड़ी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक जार में डाल के और इसे एक बार मिक्सी में घुमा लेंगे। चलिए, तो हम इस मिक्सचर को एक जार में डाल लेते हैं और फटाफट से इसे मिक्सी में पीस लेंगे। आप देखेंगे गाइस कि एक बार ही मिक्सी चलाने के बाद ये जो हमारा मिक्सचर है वो ऐसे हो जाता है जैसे मार्केट की रबड़ी बन चुकी है। इसे हम फिर से उसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमने पहले इस मिक्सचर को तैयार किया था। अब जो हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया था उसे पकाने के लिए इसे हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इसकी थिकनेस बहुत जल्दी बढ़ जाती है क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो ज़्यादा थी। इस स्टेज में हम जिस एसेंस का हमने कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया था उसी फ्लेवर का एसेंस यूज़ करेंगे। हमने वनीला फ्लेवर लिया था तो एसेंस भी हम वनीला का लेंगे और वनीला एसेंस ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एसेंस ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि इसका खुशबू और टेस्ट इंक्रीज कर देता है, तो आप डाल लें, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे भी आपके कलाकंद टेस्टी बन के ही तैयार होंगे। हमने थोड़ा टेस्ट इंक्रीज करने के लिए, इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए डाला था। आप देख सकते हैं इस तरह से 5 मिनट पकाने के बाद तेज़ फ्लेम में, और हम इसे ठंडा होने रख देंगे। तब तक हम अपनी जो ब्रेड्स हैं उनके एक्सटर्नल्स को अलग करेंगे। एक्सेस पार्ट को इस तरह से कट करके रख लेंगे। हमने 10 से 11 ब्रेड ले ली है और सभी के हम एक एक करके एक्सेस कट कर लेंगे। इस तरह से जो ब्रेड का साइज़ है वो बड़ा है, आप छोटे ब्रेड भी ले सकते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए हमने फ्राई पैन में घी गरम कर लिया है और 1 बाय 1 करके एक बारी में जितने ब्रेड आ जाएं हम उतने इसमें सेक लेंगे। अलट पलट के इस तरह से सेक लेंगे।
एक बार में मेरे पैन में 3 ब्रेड आ गए थे, तो मैंने तीनों ब्रेड को साथ में सेक लिया है। अगर सेकते समय घी हमें कम लगता है तो हम ऊपर से इस तरह से लगा लें। अलट पलट के दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से हम ब्रेड को सेक लेंगे। इनका कलर हल्का ब्राउन हो जाए, हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करने हैं, ये क्रिस्पी नहीं चाहिए हमें। इसकी सॉफ्टनेस बरकरार रखने के लिए हम इन्हें थोड़ा कम सेकेंगे। हल्का ब्राउनिश कलर होते तक हम इन्हें अलट पलट के सेक लेंगे। अब जिस पैन में हमने इन्हें सेका था उसी पैन में हम कटे हुए बादाम जो हमने ऊपर से डेकोरेशन के लिए कट करके रखे हैं उसे भून लेंगे, घी डाल के भूंज लेंगे। हल्का सा इसमें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप स्किप कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ी सी शुगर ऐड करके भूंज लें। इससे इसका टेस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हमने सारे ब्रेड को सेक के रख लिया है, पर ब्रेड को सेकना जो स्टेप है वो पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप कच्चे ब्रेड ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका टेस्ट थोड़ा और इंक्रीज़ करने के लिए बढ़ाया है। आप नहीं सेकेंगे तो भी आपके कलाकंद बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। हमने आधा कप दूध में 1 कप शक्कर गर्म दूध में घोल के रख लिया है। इसका यूज़ हम आगे करेंगे। हमने इस तरह का एक कंटेनर लिया है जिसमें लेयर बाय लेयर हम कलाकंद को सेट करेंगे। पहली लेयर में हम अपनी रबड़ी जो है उसे अच्छी तरह से फैलाते हुए सेट कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी रबड़ी लेकर हम इसे एक पतली लेयर में फैला लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम सेकंड लेयर में ब्रेड सेट कर लेंगे। ब्रेड आप अकॉर्डिंग टू योर कंटेनर साइज सेट कर लें। अगर कट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो इस तरह से, जैसे मेरी ब्रेड बड़ी हो रही थी मैंने उसे कट करके लेयर सेट कर ली, आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब जो हमने दूध में शक्कर घोल के रखी हुई थी उसका यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारी ब्रेड की जो सॉफ्टनेस है उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्व करने के लिए हमने इसे रखा हुआ था। तो मॉइस्चर के लिए हम इसे स्प्रेड कर देंगे, जिससे हमारी ब्रेड और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगी। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर हम रबड़ी की फैला लेंगे। ये डिश वाकई में दोस्तों बहुत टेस्टी बन के तैयार होने वाली है, तो आप इसे ट्राई करें। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है, टेस्ट इसका पसंद आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। इसी तरह से हम सेकंड थर्ड लेयर को तैयार करेंगे। इसी तरह से हम बाकी लेयर्स भी सेट कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप कोई ऑन डिमांड रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझसे अच्छे से बन जाती है तो मैं उसकी रेसिपी आपको शेयर करूँ। अब हम सारी लेयर सेट होने के बाद इसे ऊपर से रोस्टेड बादाम से डेकोरेट कर देंगे और 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख देंगे। सेट होने के बाद ये बनके एकदम तैयार है। सर्व करने के लिए आप इसे इस तरह से कट कर सकते हैं, या तो फिर एक दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं। आप अपने कंटेनर के ऊपर एक दूसरा ट्रे लेकर रख लें और इसे उसके हेल्प से पलटा लें। जब ये अच्छी तरह से पलट जाए तो ऊपर हाथों से टैप करते हुए इसे धीरे धीरे सारी जगह टैप करके और कंटेनर हम हटा देंगे। ये इजीली हट जाता है और इसे पलटाने के लिए दूसरा ट्रे रख के हम उसमें इसे पलटा लेंगे। मेरी एक गलती से बहुत ही स्वादिष्ट कलाकंद बनके तैयार हैं। आप भी इस गलती को दोहराएं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में नई रेसिपी नए स्वाद के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री महाकाल।